तो ले जाएं, विपरीत कंधे पर रख लें। दोनों कोहनियां बिल्कुल देख रहे हैं, सीधी सीधी हैं, बिल्कुल सीधी, कानों से लगे हैं भुजाएं। श्वास भरें, धड़ वाले भाग को खींचे, खींचिए और खींचिए और खींचिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, नीचे। आसन से माथा लग जाता है मेरा, तो आपका लगता है नहीं लगता है, ये देखिए आप। कमर में जिनके बहुत ज्यादा दर्द है वो प्रयास ना करें। पेट पर सुंदर प्रभाव को देखें, दबाएं इस पेट को, पेट के अंगों को प्रभावित करें, कंधों को, रीढ़ को सुंदर प्रभाव दे रहे हैं, पीठ खींच रही है मेरी। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, खिंचा हुआ शरीर लाए पूरा ऊपर, आराम से, जल्दबाजी नहीं। खींचिए एक बार फिर से, खींचिए, पेट भी खींचेगा मेरा, रीढ़ भी, कंधे भी। चलिए धीरे धीरे वापस, हाथों को उसी क्रम में वापस ले आइए। गुड। पेट के बल लेटना है मुझे, पेट के बल बिल्कुल उल्टा लेट जाइए, कोई स्थिति नहीं बोल रहा हूं, केवल पेट के बल, पेट लगा हो, माथा लगा हो, भुजाएं शरीर के साथ हैं। पैर पीछे से खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, 3 बार कीजिए। तैयार हो जाइए अगले आसन के, स्वयं को तैयार कीजिए। गुड। धनुरासन का अभ्यास, मिलाइए दोनों पैरों को, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, माथा या ठोड़ी आसन पर रखिए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ लिया मैंने, और दाहिनी भुजा से उसकी एड़ी को पकड़। अब ऐसे में मेरा शरीर जिसका भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ है ना, वो पहले अपने शरीर को सीधा करे। श्वास भरिए, धीरे धीरे एड़ी को खींचिए, सर नहीं उठाना चाहिए, जंघा वाले भाग से उठा दीजिए इसको, माथा बिल्कुल नहीं उठाना, 1 इंच भी नहीं उठाना। खींचिए अच्छे से, लाइए अधिक से अधिक ऊपर। कूल्हे का जोड़ प्रभाव में शरीर को टेढ़ा मेढ़ा जो कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट मेरी, कम उठे लेकिन शरीर को सही प्रकार से, एक अलाइनमेंट में, वो बिगाड़े नहीं उस अलाइनमेंट को। चलिए धीरे धीरे आराम से पहले जंघा को रखें, छोड़ें हाथ से और सीधा कर दें घुटने को, पैर पैर के साथ पहुंच जाए। दूसरी टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाए हथेली से, श्वास भरें और धीरे धीरे ऊपर उठा दें, उठाइए ऊपर खींचकर। एक सही दिशा में जाना चाहिए। गुड, खींचिए अच्छे से। घुटने का जोड़ बड़ा सुंदर प्रभाव में आएगा, कूल्हे का जोड़ प्रभाव में आएगा, रक्त विपरीत दिशा में चल पड़ेगा, हृदय की ओर, पिंडलियों के दोष दूर हो जाएंगे। गुड। चलिए आराम से रखिए, पहले इसको, जंघा को रखिए पहले, यस। छोड़िए टखने को, पैर पैर के साथ आराम से पहुंचा दीजिए। गुड। बड़ी सहजता के साथ लेटे हैं आप,
माथा या ठोड़ी मेरा आसन पर है। आराम से दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ दीजिए, पकड़ लीजिए टखनों को एक हाथ से, दूसरे से। घुटने अगर खुल गए हैं तो मिलाने की कोशिश करूं मैं, मिलते हैं, वेरी गुड। लेकिन धड़ उठाना पड़ता है मुझे इसमें, नहीं। चलिए उठाइए, जंघाओं को उठाइए, धड़ भी उठा दीजिए, चलिए पूरी छूट है। अब खींच दीजिए अपने शरीर को और देखिए कितना आनंद आ रहा है। मीठा मीठा दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, सहन कीजिए और वो मीठा मीठा दर्द आनंद में बदल जाएगा कुछ क्षणों के अंदर। मजा आने लगेगा, अरे भाई रुका रहूं इसी स्थिति में, यह सोचेंगे आप। मुस्कुराहट लाइए ना चेहरे पर। उदासी क्यों है, मुस्कुराहट चाहिए। गुड, हंसना भी शुरू हो गए कुछ साधक साधिकाएं। वेरी नाइस, क्या बात है, सुंदर। ठीक है, अभी इसको टखनों को पकड़े रहना है। पहले धीरे धीरे माथा लाइए, धड़ लाइए नीचे, छोड़ना नहीं होना, आराम से। गुड। अब धीरे धीरे जंघां जो उठी थी उन्हें नीचे रखिए और टखनों को छोड़ दीजिए। पैर पीछे चले जाएं। वेरी गुड। समय कह रहा है और आसन मत कराइए अभी, इसलिए पलटना पड़ेगा आपको। करवट लीजिए, पलट जाइए। गुड, वेरी नाइस। श्वासों को सामान्य कीजिए, पिछले आसन के प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए अपने शरीर पर, चेहरे पर सौम्यता। लेटे लेटे भी मुस्कुराते रहें। चलिए, अगला आसन सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए आपको दोनों पैरों को मिलाना है और दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर खड़े कर लेना है। दोनों हथेलियां मेरी आसन पर हैं, अच्छे से जमी हुई हैं। श्वास भरिए, धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाइए, उठ जाइए। मेरी चेस्ट मेरी ठोड़ी से लग जाए ऐसा प्रयास करूं मैं। उठिए और उठिए और यहीं रुक जाइए। ठीक, चलिए धीरे धीरे नीचे आइए, पहले नीचे लाइए। अब थोड़ा सा घुटनों को खोल लीजिए, पैरों को खोल लीजिए। ठीक है, हाथ वहीं है। एक बार फिर से ऊपर उठिए। पहले पंजों को मिलाकर हमने किया, अब घुटनों को पैरों को खोलकर हम कर रहे हैं। उठिए। दोनों जो स्थितियां हैं दोनों में अंतर महसूस कीजिए, कहाँ ज्यादा उठ पाया। और उठाना चाहते हैं ना, चलिए और उठाते हैं अभी। कैसे? दोनों हाथों को उठाएं, कमर के नीचे लगा लें। टांगे सीधी नहीं करनी अभी भाई। उठिए। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपनी कमर के नीचे लगा सकते हैं। देखना जरा, मुट्ठियां लगती हैं क्या मेरी? मुट्ठियां लगाकर उठाइए, कोहनियों का स्टैंड बना दीजिए नीचे और कोहनियों के स्टैंड से एक सहारा मुट्ठियों का, और ऊपर उठिए। गुड। ठीक है, क्या मैं दाहिनी टांग को सीधा कर सकता हूं? करना जरा। दाहिनी टांग मेरी सीधी हो जाएगी। उठे उठे, नीचे आकर नहीं, नीचे आकर क्या फायदा। दाहिनी टांग को सीधा करें और फिर ऊपर उठा लें।
गुड। चलिए इसे नीचे रखिए, उसी तरह से मोड़िए घुटने से, फिर दूसरी टांग को सीधा करके ऊपर उठाइए। बढ़िया। कमर उठी रहे, कमर नीचे नहीं गिरानी है। लाभ मिल रहा है। नाभि पर प्रभाव, जंघाओं पर प्रभाव। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, कुछ लोग नीचे आ गए। क्या दोनों टांगे सीधी हो सकती हैं? ये तो हो ही सकती है, इसमें क्या दिक्कत है, हो जाएंगी ये तो। कमर को उठा के रखिए, दोनों टांगों को सीधा कीजिए। उठा नहीं पाएंगे आप, सीधा तो कर पाएंगे। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए, काफी है। संपूर्ण शरीर ढीला, शव आसन। शरीर को ढीला कर दीजिए। शव आसन में विश्राम। मेरा संपूर्ण शरीर ढीला, किए गए आसनों के प्रभाव को मैं महसूस करूं, मन ही मन विचारूं, क्या मैंने किया, कितना अच्छा किया, किस स्थिति में मुझे जल्दी से वापस आना पड़ा और क्यों आना पड़ गया, उस क्यों को भी ढूंढूं मैं, और फिर अगली बार वो क्यों ना हो इसकी तलाश करूं, कारण को ढूंढूं। प्रयास करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप प्रयास करें और ना हो। छोड़ दीजिए उस असंभव को, ये असंभव है, ये सब कुछ संभव है। सकारात्मक सोच आपको हमेशा संभव की ओर ले जाएगी। असंभव का पेज फाड़ दीजिए, भूल जाइए असंभव। शव आसन, शिव आसन, कल्याणकारी आसन, योग निद्रा, अनेकों नाम से हम इसे जानते हैं। जागृत अवस्था में सो जाना, स्वयं का ध्यान करना, अपने शरीर को देखना, बिल्कुल शांत मन से समय निकालकर शवासन का अभ्यास अवश्य करें। अशांत मन शांत हो जाता है। अनेक प्रकार की संभावनाएं जो मैं अशांत मन में तलाश रहा होता हूं, वो शांत मन में उनका सॉल्यूशन, उनका हल मुझे मिल जाता है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, नई संभावनाओं की ओर। नई ऊर्जा के साथ दाहिनी करवट लेकर उठ बैठिए, सिंहासन की तैयारी की। नई ऊर्जा है, सिंहासन की स्थिति है। हाथ आगे हैं, कमर नीचे है, गर्दन ऊपर है और जिह्वा बाहर है, और चेहरा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। गुड। चलिए जिह्वा बाहर निकालकर प्रारंभ कीजिए, सिंहासन शुरू कर दीजिए। एक बार और करें, फिर से श्वास भरिए, धीरे धीरे वापस
गले को सहलाएं नीचे से ऊपर की ओर। चलिए, अब हम तैयार हैं सुंदर क्रिया हंसी का अभ्यास करने के लिए। और इस हंसी के लिए सभी तैयार हैं, खुश होकर के सभी ने, कुछ लोगों ने तो कैमरा जो बंद था ना वो भी खोल ली कि जी मुझे हंसते हुए देखिए। बिल्कुल देखना चाहते हैं आपको हम हंसते हुए, सभी को देखना चाहते हैं हंसते हुए। वेरी गुड। जैसा कि पूनम जी ने प्रारंभ तो किया है ताली वादन, चलिए ताली वादन करते हैं एक बार फिर से। चलिए बजाइए, सभी ताली बजाइए। पूनम जी शर्मा के क्यों बजा रही हैं? राकेश जी उठ जाएंगे क्या? उठाइए उन्हें, आज मुबारकबाद भी देनी है उन्हें हमने। जोर से बजाइए सब। हा 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 हा, हंसते भी रहिए। हा 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 हा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार आप सभी को। चलिए चलते हैं एक बार फिर से पूनम जी की ओर। आदरणीय पूनम जी, आगे की साधना आपके द्वारा। हरिओम सर, बहुत ही सुंदर आसन आपने कराए और ताली का अभ्यास बहुत अच्छे से जोर से करना चाहिए, लेकिन अभी सुबह का टाइम है। इस प्रकार करें कि वाकई आपके हाथों में कंपन हो। तो पूजा के समय आप कर सकते हैं, जब भी पूजा करें तो बहुत अच्छे से ताली बजा बजा के करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी। और अब बढ़ते हैं आगे अलका जी की ओर। प्राणायाम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम।